हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। तो आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। दरअसल अमित शाह के अंबेडकर के बयान को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार इस बयान को लेकर अमित शाह को घेरा जा रहा है। आज परिसर के अंदर भी आपने देखा कि भारी विरोध किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों की। आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता यहां मौजूद है। अरविंद केजरीवाल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। तो आपको बता दें, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि 10 से 12 सेकंड के क्लिप को लेकर विपक्ष इस मुद्दे को भुना रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और अब ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। भारी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, साथ ही तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल संविधान पर चर्चा हो रही थी राज्यसभा में और इस बीच अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया उसे लेकर विपक्ष हमलावर है और बार बार सत्ता पक्ष एक तरफ से दलील भी दे रही है कि कहीं ना कहीं इस बयान को एक 10 से 12 सेकंड के क्लिप को दिखाया जा रहा है। अमित शाह के कहने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और इस बयान को लेकर बचाव किया और उल्टा आपको बता दें कि नेहरू परिवार पर ही हमला बोला, गांधी परिवार पर हमला बोला। लेकिन आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है, सरकार पर निशाना साध रही है और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अंबेडकर पर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है और आप देख रहे हैं कि आज सदन के अंदर भी जय भीम के नारे लग रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता मौजूद हैं और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हाथ में अंबेडकर के फोटो लेकर, तख्ती लेकर यहां विरोध जताया जा रहा है। आज सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से विरोध जताया गया था। सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो विपक्ष की तरफ से जय भीम के नारे लग रहे थे और फिर आपने देखा कि हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। और अब ये सीधे तस्वीरें आप दिल्ली की सड़कों से देख रहे हैं कि अंबेडकर के अपमान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कुछ देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। संविधान पर चर्चा की जब शुरुआत हुई थी राहुल गांधी ने तब भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और अब अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में अंबेडकर को लेकर कोई यहां पर सम्मान नहीं, कोई मान नहीं। हालांकि आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा से लेकर किरण रिजिजू समेत तमाम नेता ने इस बयान को लेकर बचाव किया और कहा कि बस क्लिप दिखाया जा रहा है और एक तरफ कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस की तरफ से हमेशा अपमान किया गया अंबेडकर का, उसे छिपाया जा रहा है और इस तरह से यहां पर सियासत हो रही है। लेकिन आपको बता दें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी दफ्तर के बाहर घेराव किया जा रहा है। मुझे बैठ जाने दो। बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान। जो मीडिया कर्मी है सब अपनी आईडी लगा दें और अपमान किया बाबा साहब का उस पर अरविंद बात रखेंगे। एक नहीं किसी को
रोकिए नहीं, रोकिए नहीं। ठीक है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे भाई साहब एक मिनट यार, नहीं जा रहे हो कहीं? कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा बैरिकेड करके जा रहे हैं। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो। और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं।